दुनिया के लोग कितना भी आडंबर बताएं, दुनिया के लोग दिन भर, कई लोगों की आदत है यूट्यूब पर बैठ जाएंगे, प्रचार अपना स्वयं का प्रचार करने के चक्कर में विचार करते हैं कि हम ये बता देंगे, ऐसा कर लो, शंकर जी को इतना से चढ़ा देना, शंकर जी को 5 किलो दूध चढ़ा देना, 1.5 किलो प्रसाद चढ़ा देना, 2 किलो ये चढ़ा देना, 10 किलो ये चढ़ा देना। ना ना ना, मेरा भोला बाबा एक बेलपत्र से, एक लोटा जल से, एक चावल के दाने से, और वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजाने से, बम बम बोलने से मेरा वो घरदानी प्रसन्न हो जाता है। उसको तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, उसको तो केवल निर्मल मन चाहिए, हृदय हृदय। दोनों हाथों से तेरे संग जैसे ही बेटे भगवान देवाधिदेव महादेव के सत्संग में, हरि के सत्संग में, भगवान के सत्संग में लग गए, दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया। और दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरे जो बेटे थे, जिनको सृष्टि की रचना के लिए आगे बढ़ाना था, पृथ्वी को सृष्टि की रचना करना थी, वंश बढ़ाना था, और वही भगवान के सत्संग में लग गए, भजन में लग गए। अच्छा नहीं लगा दक्ष प्रजापति, ठीक नहीं लगा। अच्छा, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है कि मानव की देह मिले और मानव की देह में अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए तो वो जिंदगी बेकार, वो जीवन बेकार। अब भी हाल भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, और भोजन ना मिले, और वो भोजन मिले तुम्हें रात्रि को 9 बजे, तो वो भोजन किस काम का? बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? समय पर भोजन ना मिले तो भोजन किसी काम का नहीं होता। समय पर पानी ना मिले तो वो पानी किसी काम का नहीं होता। समय पर दवा ना मिले तो वो दवा किसी काम की ना, किसी काम की। समय पर ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन ही ना मिले तो वो ऑक्सीजन किसी काम की ना। समय पर सबके पास गाड़ी है और तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, और समय पर गाड़ी ना मिले, कहीं जाना है तुमको, तो फिर वो गाड़ी किस काम की? समय पर जमीन ना मिले, बंगला ना मिले, तो वो जमीन और बंगला, अब मालूम पड़े बंगला भी मिला, जमीन भी मिली, जब तुम्हारा शरीर थर 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 कांपने लगा, मुंडी भी हिलने लगी, चेहरा पूरा हिल रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं, कमर झुक गई है, और फिर बच्चे कहें कि पिताजी माताजी मैंने तुम्हारे लिए एक जोरदार बंगला बनाया है, बंगले में तुम्हारे लिए एक कमरा बनाया है, कमरे में मैंने तुम्हारे लिए एसी लगाया है, फ्रिज रखा है, ये रखा है, वो रखा है, तो फिर वो कमरा किसका? अच्छा तुमसे पूछे, ईमानदारी से बताना, सब जरा अच्छे से बोलना। इधर वो क्या बोलते हैं, गन्ने को गन्ना बोलते हैं कि ईख बोलते हैं कि शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गन्ना ना। गन्ना खाने का मजा कब है? जब मुख में दांत हो और मालूम पड़े पूरा सोफा सेट ही निकल गया,
पूरा सोफा सेट गायब। और डॉक्टर के पास जाकर तुम नकली सोफा सेट लगा के आए, और नकली सोफा सेट लगाने के बाद तुमने एक बार जो गन्ना खाया, सोफा सेट हाथ में आया, हाँ, तो फिर वो गन्ना खाने से मतलब क्या? समय पर भोजन ना मिले तो भोजन बेकार है, समय पर पानी ना मिले तो पानी बेकार है, समय पर दवा ना मिले तो दवा बेकार है, समय पर ऑक्सीजन ना मिले तो ऑक्सीजन बेकार है, समय पर गाड़ी ना मिले तो गाड़ी बेकार है, समय पर दांत ना मिले तो फिर वो गन्ना, वो चना भी बेकार है। और मनुष्य शरीर में समय पर यदि शिव महापुराण की कथा ना मिले तो वो मानव देह भी बेकार। उस मानव देह का कोई नहीं। अगर ये मानव देह मिली है और आप भगवान की भक्ति में एक पत्र अच्छा है, देखिए। शिव सागर, धनकवा, सिंह, सुभाष नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो, शिव सागर, धनकवर आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। गुरुजी, बेटे की शादी हो गई, कथा के पंडाल में बैठकर मांगने का फल क्या होता है गुरुदेव? मेरी बहू हमेशा कहती थी, मम्मी मैंने इतनी पढ़ाई करी है, क्या मैं कभी जज बन सकती हूँ? क्या मैं कभी जज बन जाऊंगी माँ? मैंने अपनी बहू से एक ही बात कही, वो सियोर वाला बाबा कहता है, अगर दिल से पढ़े हो, मेहनत को 4 गुना करा है, रात दिन एक करा है, और अगर कथा के पंडाल में बैठकर कहीं कथा सुनी है तो उसका फल जरूर मिलेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरी बहू ने भी आपकी कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी, खूब मेहनत करी, और आज बाबा की कृपा से मेरी बहू जज बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, आज मेरी बहू जज बन गई। गुरुदेव, विश्वास नहीं था किसी को भी कि ये जज बनेगी, पर आज बाबा की कृपा से शिव महापुराण की कथा क्या देती है, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है, आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि मेरा बाबा खाली नहीं भेजता है। गुरुदेव, जज भी बनी, बाबा की कृपा से बेटा भी हो गया, ये शिव कृपा। एक पत्र और है, मैं गंगाबाई तारमा ठाकुर, ग्राम जुंगेरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गंगाबाई ग्राम ठाकुर, ग्राम जुंगेरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, मेरी पुत्री कविता ठाकुर, जो कि सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, परंतु सफलता नहीं हो पा रही थी, मेरी पुत्री ने सुना कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं शिव महापुराण कथा में कि शिवालय में जाएं, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाएं। गुरुजी, मेरी बेटी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और जुंगेरा घर के पास में ही शंकर जी की कथा हो रही थी आपकी, वहीं पर कथा सुनने के लिए भी गई। पंडाल में बैठकर 2023 में बाबा से प्रार्थना करी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी पुत्री, अब मेरी बेटी सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। तीसरा पत्र है,
मैं संतोष कुमार साहू, कहीं बैठे हैं संतोष जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मैं संतोष कुमार साहू, नगर पंचायत, ये भखारा है? भवारा, भखारा, कुरुद जिले से धमतरी का निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी गरिमा साहू 2021 से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसका परीक्षा में दिलाई, लेकिन कुछ नंबरों से रह जाती थी। मैं बड़ी दुखी हुई, मेरी बेटी को भी बड़ा दुख हुआ। तब मेरी बेटी से मैंने मंदिर जाने को कहा। 1 लोटा जल चढ़ाती, मंदिर जाती, सुबह 5 बजे से सफाई करती मंदिर की। 4 साल से मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रही है और बाबा से प्रार्थना कर रही है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी जो हिम्मत हार चुकी थी, मैंने उस बेटी से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है खूब मेहनत कर, 4 गुना पढ़ाई कर। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी नीट में सिलेक्ट हो गई और 2025 में दुर्ग मेडिकल कॉलेज में उसका चयन हो गया। वो MBBS की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बन रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव है, इसको शंकर का। क्यों भटके हम? आ जाओ। क्यों जहां तहां जाएं हम? बाबा की महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार। बहु जज बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव कृपा है, जज भी बन गई। बाबा ने 10 वर्ष के लाला भी दे दिया, छोटे बेटे के घर भी लाला दे दिया। और कह रहे हैं 5 पंडाल की कथा सुनकर बाबा से प्रार्थना करी थी, सब तूने कर दिया। बहू को जज भी बना दिया, बेटे का काम धंधा भी हो गया, पुत्र भी हो गया, सब हो गया। कथा और दे दे, तो बाबा ने 2027 में बता रहे हैं कथा भी मिल गई है। शिव की कृपा। ये शिव, आ जाइए। चरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। चरणों में बेटी कई सालों से मेहनत कर रही थी और सरकारी नौकरी से उसने सोच लिया था लगेगी नहीं, पर माँ ने कहा कि तुम मेहनत कर, पंडाल में बैठकर एक कथा सुन। वहां की मिट्टी को लेकर बेटी चली गई, उसी का पार्थिव लिंग पूजन करा और बाबा की कृपा से उच्च शिक्षक पद में नियुक्त हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटी शिक्षिका बनी। बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा, हो जाए पूरी का। हमारा निवेदन है, आप भी बाबा से कथा के पंडाल में बैठकर दिल से जो मांगते हो, मेरा बाबा देता जरूर है। बस निवेदन है, जब कथा सुनने के लिए आओ, इतना समय निकाल कर आना कि आरती हो। आरती पूरी होने के बाद वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर, अपने मस्तक चढ़ाकर प्रणाम कर कर, कथा स्थल को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर जरूर जाना कि बाबा मेरी गोदी में भी खुशियाँ प्रदान करना, मेरी भी झोली भर। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। आपकी बेटी डॉक्टर बन रही है, MBBS कर रही है, नीट सिलेक्ट किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार
कीजिए। जोरदार ताली बजाओ, बेटी डॉक्टर बन रही है, MBBS कर रही है। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। हृदय से जो कहा जाए, मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा को तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सत्ता नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल जल। तुम्हारे गांव में शंकर जी का मंदिर, कहते हैं शिव महापुराण के कुमार खंड में लिखा है, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता है, जिस गांव में शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवलिंग नहीं होता है, उस गांव की, उस शहर की, उस कॉलोनी की, उस सोसाइटी की कभी उन्नति नहीं होती है। अगर आप अपने गांव को, अपने शहर को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो एक शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर स्थापित करो और उस पे एक लोटा जल सब गांव गांव में शंकर होना। और हमारा निवेदन है, जिसको शिवलिंग ना मिले, सिहोराव कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क आपको शिवलिंग और नंदी प्रदान किया जाएगा। आप लेकर जाओ और स्थापना। शिव के बिना सब 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 हृदय से शिव को, सती मैया के मन में एक भाव आया। दक्ष प्रजापति के घर में जो बेटे जन्मे थे, नारद जी ने उनको भी सत्संग में लगा दिया, वो भी सत्संग करने लगे। दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया, मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। देव ऋषि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर कभी नहीं टिकोगे, एक जगह पर कभी नहीं रुकोगे। किसी किसी को श्राप लगा होता है, एक जगह पे टिकता ही नहीं, किसी 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 ने पूछा, क्यों गुरुजी कथा में सारे देवता आते हैं? हाँ, सब आते हैं। हाँ, तो क्या नारद जी भी आते हैं? हाँ, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कथा में नारद जी आए? हमने कहा जो बार बार जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, समझ लेना है इसमें नारद भरा गया। नारद को अलग से ढूंढने थोड़े जाओगे, नारद फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर कोई काम, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, समझ। तो उसको पहचान जाओ तो सिर पे पल्लू लेके उसके पाँव पड़ लो, नारद तेरे हाथ जोड़ूं, बैठ जा। तेरा हाथ जोड़ती, पाँव पड़ती, बैठ जा। कहाँ इधर उधर भटक रहा, क्यों भटकना? बड़ी मुश्किल से, ना जाने कच्चे गांव वालों ने कौन कौन से पुण्य करे होंगे, कांकेर क्षेत्र वालों ने ना जाने कितने लोटा जल चढ़ाए होंगे, तब जाकर तो ये छोटे से गांव में शिव महापुराण की कथा पहुंची है, पहुंची है। और मेरी जीजियों, तुमको देखकर मेरे बाबा पर मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे बाबा शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर की कथा में वही जाता है जिसको भोलेनाथ जी कुछ देना चाहते हैं, वो पहुंच। शिव को आपको कुछ देना होगा, इसलिए बाबा आपको बुला लिया। शिव महापुराण में अगर तुम्हारी ड्यूटी भी लगी है, जितने ड्यूटी में लगे हैं वो भी सोच लेना, शंकर जी जरूर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते होंगे। नहीं तो ड्यूटी दूसरे की लगा देते, तुम्हारा नंबर ही नहीं आता। वो तो शिव की करुणा है। महाराज श्राप दिया नारद जी को,
दक्ष प्रजापति ने माँ जगतजननी दुर्गा भवानी की आराधना करना प्रारंभ करी। माँ प्रसन्न होकर सामने आ गई। दक्ष, मांग तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति ने कहा, माँ यदि देना चाहती हो तो आपके जैसी एक बेटी का और मेरे घर में जन्म हो जाए। आपके जैसी एक पुत्री मेरे घर में जन्म हो। मां दुर्गा भवानी ने कहा, दक्ष प्रजापति, कहाँ तेरे लिए लड़की ढूंढने जाऊंगी तेरे घर में जन्म लेने के लिए? मैं स्वयं तेरे घर में तेरी धर्म पत्नी प्रसूति के गर्भ से मैं स्वयं तेरे घर में बेटी बनकर, सती बनकर जन्मी। मेरा नाम सती होगा। सती? हाँ। पर सुन दक्ष प्रजापति, तेरे घर में मैं बेटी बनकर जन्म तो ले लूंगी, पर तू मुझे समझ नहीं पाए। बहुत कठिन होता है समझना, बहुत कठिन। बेटा बाप को नहीं समझ पाता है, बाप बेटे को नहीं समझ पाता है, पत्नी पति को नहीं समझ पाती है, पति पत्नी को नहीं समझ पाता है, बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं, माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, बहन भाई को नहीं समझ पाता, भाई बहन को नहीं समझ पाता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं समझ पाता। समझ में व्यक्ति को कब आता है? जब वो चला जाता है तब याद आती है वो था तो ऐसा काम हो जाता था। जीते जी समझो, जीते जी। समझ नहीं रहे। एक पिताजी अपने बेटे को रोज चिल्लाते थे, बनो तो श्रवण बनो, कहां इधर उधर भटकते रहते हो? बनो तो राम बनो, कहां यहां भटकते रहते हो? बेटे को एक दिन गुस्सा आ गया और उसने अपने पिताजी से कहा, क्या पिताजी रोज रोज एक ही बात कहते हो, श्रवण बनो राम बनो, राम बनो श्रवण बनो, राम बनो श्रवण बनो। आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा कि बनो तो कृष्ण बनो। पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह सकता हूं, पर मैं जानता हूं तू भगवान कृष्ण को समझ नहीं सका है। अभी तो भगवान कृष्ण की बाहर लीलाओं को समझता है कि भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, भगवान कृष्ण ने माखन चुराया, बस तू उनकी बाहर की लीला जानता है, पर भीतर की लीला को तू जान नहीं सका। इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं कहता। बेटे को फिर गुस्सा आ गया। बेटे ने कहा, ठीक है आप मुझे राम बनने को कहते हैं, मैं राम बनने को तैयार हूं, लाओ। दशरथ जी ने अपना सिंहासन राम जी को दिया था, तुम अपने तिजोरी की चाबी मुझे दो, अब भी दो। पिताजी ने जूता उठाया और जो धोना चालू करा, ले तुझे मैं सिंहासन देता हूं, चाबी देता हूं। आज का व्यक्ति परमात्मा को जान नहीं पा रहा। बाहर से हमने देखा पर भीतर से ना जाना, भीतर से ना जाना। लोग रामायण में पढ़ते हैं कि मंथरा ने केकई को भड़काया था। बोलो सही है कि गलत है? लोग रामायण में पढ़ते हैं कि एक मंथरा थी, उसने केकई को भड़काया था, पर पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, मंथरा एक ऐसी थी, पूरी अयोध्या में घूमती थी, घर घर जाती थी, पूरे घरों में भ्रमण करती थी, पूरे नगर में घूमती थी, हर घर में जाती थी, अवध के राज्य में भ्रमण करती थी और केकई को ढूंढने का प्रयास करती थी। रामचरितमानस में सबके जाने की कथा लिखी है। दशरथ जी गए, राम जी गए, लक्ष्मण जी गए, जानकी जी गई, हनुमान जी का भी लिखा है, सबका लिखा है रामचरितमानस में। पर केवल एक ऐसी है मंथरा जिसके मरने की आज तक कहीं कोई कथा ही नहीं मिली। तो पूछा कि मंथरा कहां गई?
तो भगवान राम जी से पूछा कि मंथरा कहाँ है प्रभु, बताओ। तब भगवान राम ने कहा, मैंने मंथरा से पूछा था, मंथरा काकी मैं तुझे क्या वर दूं, बोल। मंथरा कहती है, मुझे मार मत देना, मुझे जीवित रखना, कलिकाल में, द्वापर में, सारे हर युग में मैं जीवित रहूं, गांव-गांव में घूमती रहूं और कोई घर में एक मिल जाए जिसके कान भरूं और पूरे घर को तोड़ दूं, ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है। ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है, घर घर में आती है, केकई को ढूंढने का प्रयास करती है कि कोई राजा राम जी की नगरी में जैसे केकई मिली थी ऐसी कोई मिल जाए। तुम्हारे घर में भी रोज कोई ना कोई आता है, मिलने वाले फोन लगाते हैं, जुलने वाले मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसकी कोई कमजोर कड़ी मिल जाए जिसकी मैं बुराई करना प्रारंभ करूं, घर को फोड़ना प्रारंभ करूं। होते कई लोग, ऐसा नहीं कि संसार में नहीं है, ऐसी कई मंथरा संसार में फिर रही हैं, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में। मंथरा का मतलब ये नहीं है कि कोई स्त्री होगी, मंथरा का मतलब वो है चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर यदि बुराई का भाव है, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा ही खाकर तुम्हारे ही घर को तोड़ रहा है, समझ लेना कोई मंथरा आज भी तुम्हारे आसपास में घूम रही है। निवेदन है, मंथरा भले हो जाए पर तुम केकई मत बन जाना, उसके कहने में आकर अपना घर मत तोड़ देना, अपने घर को जोड़ कर चलना, जोड़ कर चलना। और केवल मंथरा परिवार तोड़ने का काम नहीं करती, आजकल नई डिजाइन की मंथरा हो गई है जो हमारे सनातन धर्म में भी घुसकर सनातन धर्म को तोड़कर दूसरे धर्म में ले जाकर छोड़ रही है। ऐसी मंथरा भी तुम्हारे गांव में हो जो सनातन धर्म की बुराई करेंगे। भगवान को मत पूछो, मूर्ति पूजन मत करो, भगवान को जल मत चढ़ाओ, चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं, संडे को हमारे यहाँ आओ, मंडे को यहाँ जाओ, ये करो वो करो। ऐसी कई मंथरा डिजाइन में घूम रही है। मेरा निवेदन है, कच्चे गांव वालों, तुमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है, इसलिए इन मंथराओं से बचने का प्रयास करना। अपन भी कच्चे गांव के रहने वाले हैं, कच्ची गोटियां नहीं खेले हैं, इसलिए इन मंथराओं के चक्कर में आकर अपना सनातन धर्म मत छोड़ देना, उस धर्म को मजबूत कर कर एक लोटा जल चढ़ा, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हल्के फुल्के नहीं हो तुम, बहुत भारी हो। मैंने देख लिया, हमने 3 दिन में देख लिया, कच्चे गांव बहुत भारी गांव, साधारण नहीं है। ये ब्लास्टिंग में नंबर 1 है, तुरंत फोड़ देते हैं। दुनिया में तो बम कहीं कहीं फूटते हैं, यहां तो रोज फूटते, धड़ फट से। कच्चे गांव साधारण है, कहने में मत आना। मंथरा फिर रही है, जगह जगह जा रही है, तोड़ने का काम कर रही है। कई लोग ऐसे हैं, अपने ही सनातन धर्म में रहकर, अपना ही भोजन कर कर, अपने साथ ही रहकर, अपने ही सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े सिंहासन पर बैठेंगे, बहुत बड़ा पद और औहदा प्राप्त करने के बाद भी अपने सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। समझ जाना, समझना, समझो, समझ की जरूरत। गधा किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। अरे जम के जल्दी से उठा लो, सबने गधा देखा है? चलो ठीक है। गधा की उम्र मालूम पड़े 60 साल हो जाए तो गधे का नाम चेंज हो जाएगा क्या? जम के तो बोलो, क्या रहेगा? गधा। गधा कितना भी बड़ा हो जाए पर वो गधा की गधा ही रहता है। उसी तरह निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला, चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए, वो चुगल चोटा ही रहता है, चुगल चोटा ही रहेगा। गधा गधा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अपने इधर हो सकता है, तुम्हारे इधर अगर गधे चेंज हो जाते हो तो हमको तो नहीं मालूम। हमारे उधर तो गधा 40 साल का है तो भी गधा है, 60 साल का तो वो गधा तो गधा ही रहेगा, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। वो कितना भी, तो कई लोग ऐसे हैं
बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, बहुत अच्छा पद मिल गया, खूब जोरदार, बहुत बड़े बड़े बन कर बैठ गए, और तो भी दिन रात निंदा, दिन रात चुगली, इस महाराज की बुराई करो, उस महाराज की बुराई करो, इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, 24 घंटे बुराई में लगे हैं। समझ लेना गधा गधा ही रहेगा, उसको नहीं सुधार सकते, उसको नहीं सही कर सकते। वो कितना ही बुढ़ा हो गया, कितना ही बुढ़ा हो जाए, गधा गधा ही है, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया भंडार काशी वाले ने। इसलिए समझें, दक्ष प्रजापति तेरे घर में मैं स्वयं जन्म लूंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं सकेगा, तू मुझे जान नहीं सकता। जो समझ गया कि शिव महापुराण के पंडाल में बैठने का फल क्या है, जो समझ गया शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी का फल क्या है, वो एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सरोज साहू है, मैं सलियापारा मैं सलियापारा भानु प्रतापपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सरोज साहू है, मैं सलियापारा भानु प्रतापपुर से आई हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। गुरुजी, मेरे नस की प्रॉब्लम थी, हर समय पर नस में दर्द रहता था, डॉक्टर को दिखाया, सारी जांचें कराई, तो भी मेरी कई सालों से नस की बीमारी ठीक नहीं हुई। इतना बीमार रहती थी कि उठना बैठना चलना फिरना भी परेशान थी। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि शिव मंदिर में कोई भक्त मिला और उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया करो, तब मैं जल चढ़ाना प्रारंभ करी। आपकी कथा को मैं नहीं सुनती थी, मैं आपको पहचानती नहीं थी। शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आपकी कथा सुनना आस्था चैनल पर चालू करी, जल पीना प्रारंभ करा। फिर सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी कथा के पंडाल में बैठो और वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर जरूर लगाओ, फल मिलेगा। मैं भी 2024 में कुरुद में जो शिव पुराण की कथा हुई वहां चली गई, वहां जाकर वहां की मिट्टी को मैंने कथा के पंडाल में अपने शरीर पर लगाया, उसी को उठाकर लेकर आ गई। वो मिट्टी मैं थोड़े से अपने शरीर पर लगा लेती और स्नान कर लेती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई और मेरी नस की बीमारी समाप्त हो गई। आज मैं उठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ और बाबा की कृपा से पूरा काम कर लेती हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये जो जान गया, जो पहचान गया कि शिव महापुराण का पंडाल क्या है, जो जान गया शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी क्या है, जो जान गया शंकर की कथा का 1 लोटा जल क्या है, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया, अजय सब कुछ प्राप्त करा। जो जैसी भावना लाया वो सारी फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला। काशी वाले। एक छोटी सी बच्ची ने भी एक पत्र लिखा है, अच्छा पत्र। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। मेरा नाम अनन्या निषाद, सिंगारपुर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं बेटा, आजा दौड़ कर आजा।
आ जाओ जल्दी से, आजा, दौड़ कर आजा, आजा जल्दी आ। इसी को भेज दो, इसी को भेज दो, जी जी इसी को भेज दो। हाँ आन दो, आजा आजा, दौड़ कर आजा, अकेली ना आएगी, चलो मम्मी के साथ आजा, आ जाओ। मेरा नाम अनन्या निषाद है, मैं सिंगापुर बोलने वाला था। सिंगारपुर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आई हूँ। 10 वर्ष की मेरी आयु है गुरुदेव। 2018 से मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है। मेरी माँ कहती है सीहोर वाला बाबा जो बोलता है वो पूरा होता है। मैंने भी आप पर भरोसा कर कर जैसा आप कहते हो वैसे मंदिर जाती हूँ। मेरा छोटा भाई है वो भी मंदिर जाता है। गुरुदेव हम जो जो बाबा से कहते हैं बाबा सब दे देता है। आज बाबा को हम प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए आए। गुरुदेव शंकर भगवान मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पिता भी हैं और मेरे भाई भी हैं। मैं शिव को सब मानता हूं। शंकर शंकर है, शिव शिव है। एक भाव, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जीव को सुख देता। जीव और वो भरोसा यदि है